इससे आगे की जो स्टोरी है, ही equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18th kilometer expedition back to his village through the Sloan flood waters। और क्या होता है कि उसने स्वयं को एक लंबी मजबूत लकड़ी की छड़ी ली और फिर उठे हुए बाढ़ के पानी के बीच में वापस अपने गांव के जाने की ओर 18 किलोमीटर लंबी कठिन यात्रा पर वह वहां से चल पड़ा। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। यह जो उसकी जर्नी थी इसको वह कभी भी नहीं भूल पाया। ही कंस्टेंटली had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow। और क्या था कि उसने सड़क को ढूंढने के लिए यह अब निश्चित कर लिया था, डिटरमाइन करने के लिए कि पानी कहाँ पर कम गहरा था। लगातार अपनी छड़ी को वह आगे करता और उसका इस्तेमाल उसे कर रहा था यूज को कि कहाँ पानी कम है तो वहाँ से आगे जाएगा। At several points he lost the road and had to swim। और एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर क्या है वह रोड जो है भूल गया था, खो गया था, फिर वहाँ से आगे उसे क्या है स्विम करके तैरकर आगे जाना पड़ा। After some distance he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village। They decided to move ahead together। और क्या था, कुछ दूरी के बाद उसे अपने अंकल के दो दोस्तों को देखकर क्या हुआ, उसे बहुत अच्छा फील हुआ, महसूस किया उसने, और जो अपने गांव वापस आ रहे थे और उन्होंने मिलकर आगे बढ़ने का क्या किया निर्णय डिसाइड किया। ठीक है। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स द सीन्स दे विटनेस ग्रू मोर एंड मोर macabre। They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead। In every village that they passed, they could barely see a house standing। Prashant now wept out loud and long। He was sure that his family could not have survived this catastrophe। फिर उसे क्या हुआ कि जब वह पानी को लांघते हुए आगे बढ़े, जो उसके अंकल के फ्रेंड और प्रशांत आगे चलते गए, जो नज़ारे जो उन्होंने वहाँ पर देखा वह ज़्यादा से ज़्यादा भयानक हो गए थे और ज़्यादा डेंजरस हो गए थे। उन्हें बहुत सी मनुष्य मतलब वहाँ पे डेड बॉडीज़ मिली। ठीक है, कुत्तों की डेड बॉडीज़, पुरुष महिलाएं, बच्चे, कुत्ते, मतलब सारे जितने भी मवेशी वगैरह, बकरे बकरियाँ या सारे गाय भैंसे, इनकी डेड बॉडीज़ उनको उस पानी में मिल रही थी जब वह आगे की तरफ बढ़ते थे। और जिस गांव में भी वह गुजरे वह मुश्किल से ही किसी मकान को खड़ा देख सकते थे। जहाँ से वह आगे जा रहे थे, जहाँ जो भी उसमें गांव आ रहे थे, मुश्किल से ही एक आधा मकान ही था जो बचा हुआ था। बाकी जितने भी घर थे वो उस तूफान में, उस बाढ़ में पूरी तरह से बह गए थे। और प्रशांत अब जोर से बहुत देर तक रोया। वह अब व्यक्त करने लगा, रोने लगा। उसे अब बिलीव हो गया था कि उसकी फैमिली इस नेचुरल जो डिवास्ट हुआ है आपदा में क्या है नहीं बची होगी, कोई भी उसका फैमिली मेम्बर अब इसमें नहीं बचा होगा। कार केसेस क्या होता है अभी बताती हूँ। इवेंचुअली प्रशांत reached his village Kalaikuda। His heart went cold। Where their home once stood, there were only remains of its roof। Some of their belongings were caught, mangled, and twisted in the branches
of trees just visible above the dark waters, young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. और क्या है, लास्ट में प्रशांत अपने गांव जो था कालीकुड़ा पहुंचा और उसका जो हार्ट था पूरा क्या हो गया था, कोल्ड हो गया। जहां कभी उसका घर हुआ करता था वहां केवल उसकी छत के बचे खुचे अंश ही थे। जो उसके घर की छत थी उसके कुछ पार्ट ही बचे हुए थे और उसके घर का जो कुछ सामान जो टूट कर पूरी तरह से बिखर गया था, वृक्षों की शाखाओं में फंस गया था, जो काले पानी के ऊपर थोड़ा सा उसे दिखाई दे रहा था। और जो यंग प्रशांत ने अपने परिवार को ढूंढने के लिए रेड क्रॉस आश्रय में जाने का क्या किया, डिसाइड किया कि जो रेड क्रॉस है वहाँ पर जाएगा। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother। और क्या था, भीड़ में उसने जिसको सबसे पहले देखा वह उसकी ग्रैंड मदर थी। Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was miracle they had long given him up for dead। और उसमें उसने क्या देखा, भूख के कारण कमज़ोर वह उसकी तरफ अपनी बाहें फैलाकर और आंखों में आंसू लेकर दौड़ी। उसकी जो ग्रैंड मदर थी, जब उसने प्रशांत को देखा तो उसकी साइड दौड़ी और यह प्रशांत के लिए एक मिरेकल जैसा था, चमत्कार था। उन्होंने तो उसे काफ़ी पहले क्या है, डेड मान लिया था कि उसकी फैमिली का तो कोई मेंबर बचा ही नहीं है। Quickly word spread and his extended family gathered around him and used him tight in relief। और क्या है, जल्दी ही खबर फैल गई और उसका फैला हुआ परिवार उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया और उसे क्या हुआ, फिर उसने चैन की सांस ली। प्रशांत anxiously scanned the motley battered group, his brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there। और क्या है, प्रशांत ने उत्सुकता से अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे टूटे फूटे समूह को देखा। उसका भाई और बहन, उसके चाचा चाचियाँ, वह सब वहाँ उसको दिखाई दे रहे थे। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself। अगली मॉर्निंग को जब उसने आश्रय स्थल का दयनीय अवस्था को देखा, उसकी सिचुएशन को जाना, तो उसने अपने ऊपर कंट्रोल पाने के लिए क्या किया, डिसाइड किया कि क्या है, he sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. It was their 4th day at the shelter, so far they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people। इसमें क्या था कि उसने शिविर में 2500 लोगों की विशाल भीड़ पर मौत की तरह गम छाता हुआ फील किया और गांव के जो 86 उसके 86 लोगों की जानें उसमें उस तूफान में जा चुकी थी और जो 96 जो हाउसेस थे वह भी उस बाढ़ में बह गए थे। और शिविर में यह उनका 4था दिन था। अब तक तो उन्होंने अपने आप को कच्चे नारियलों द्वारा खाकर बचा रखा था, परंतु वह इतने थोड़े थे कि इतनी भीड़ थी ना वहाँ पे कि उनके लिए यह काफ़ी नहीं थी। Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village. If no one
एज डिड। जो प्रशांत ने केवल 19 वर्ष का था तब किया गांव का नेता बनने का उसने डिसाइड किया, यदि वह और कोई नहीं वहाँ का लीडर बनना चाहता था। He organized a group of youth and elder to jointly pressurize the merchants once again to part with his rice। और उसने क्या किया, उसने गांव के जो युवा थे, यूथ और प्रौढ़ों को क्या है उनका ऑर्गेनाइजेशन किया, संगठित किया, ताकि वह संयुक्त रूप से ग्रुप बनाकर व्यापारी पर एक बार फिर दबाव डाले कि वह उन्हें खाने के लिए चावल भेजे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीड एंड रिटर्न्ड triumphantly wading through the receding water with food for the entire shelter। और इसमें क्या था, इस बार विशिष्ट दल को सफलता मिली, उन्होंने जो ग्रुप बनाया था उसको सफलता मिली और कम होते हुए पानी को लांघते हुए संपूर्ण आश्रय स्थल शिविर के लिए भोजन को साथ लेकर वह वापस वहाँ से लौटा। नो वन cared that the rice was already rotting। Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice for the first time in 4 days। The survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wounded and fracture of the many who had been injured। उन्होंने फिर एक और ग्रुप बनाया जिसमें क्या था, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि चावल तो पहले से ही यहाँ पर थे और वह क्या सड़ गए थे और गिरे हुए पेड़ों की जो टहनियाँ इकट्ठी की गई, कठिनाई से धीमी आग वहाँ पर उन्होंने आग जलाई और उन चावल को पकाया जिस पर चावलों को पकाना था। और 4 दिन में पहली बार जो स्टॉर्म था, चक्रवात, आश्रय स्थल पर जीवित लोग अपने पेट भर सके 4 दिन के बाद। और उसका अगला काम था वह था युवा स्वयंसेवकों का दल, मतलब वॉलंटियर जो दल का गठन करना, ताकि जो आश्रम में शिविर में गंदगी पड़ी हुई थी, लाशें पड़ी हुई थी, सारा जो भी वहाँ पे पड़ा हुआ था, वॉमिट वगैरह की हुई थी, उनको वहाँ से साफ किया जाए और लोग घायल हो गए उनका ध्यान रखे और उनके घावों और टूटी हुई हड्डियों का क्या किया जाए, रेमेडी की जाए, इलाज वहाँ पर किया जाए।